गर्भाधान संस्कार के विषय में ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा एक चेतना जन्म लेने वाली है और आपके पास ये पूरा अवसर है कि आप किस चेतना को जन्म दें। बहुत सारे अवसर है, भगवान ने पूरे जीवन के प्रत्येक अवसर पर भागवत की कथा में वर्णन किया। कश्यप की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति का गर्भाधान प्रतिकूल परिस्थिति में हुआ, इसलिए उसके सारे पुत्र असुर हो गए, और अदिति का गर्भाधान अनुकूल परिस्थिति में हुआ, इसलिए उसके सारे पुत्र देवता हुए। समय, विचार, परिस्थिति सबके प्रति हमारे यहां वर्णन है। मानिए गर्भाधान के समय सावधानी न हुई तो गर्भ काल के समय सावधानी रखिए। हिरण्यकश्यपु का पुत्र कयाधु के गर्भ में जन्म लेने वाला था, गर्भाधान का तो नियंत्रण नहीं हो सका, पर कयाधु को इंद्र ने ले जाकर के देवर्षि नारद के पास छोड़ दिया, और नारद जी ने गर्भ काल के समय ऐसा संग दिया कि कयाधु के घर में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो गया। महाराज, आप इस अवसर से भी चूक जाएं और बच्चा जन्म ले जाए, थोड़ा बड़ा हो पर बालक हो, तो भागवत की तीसरी कथा आती है ध्रुव की। गर्भाधान का भी बोध नहीं है, गर्भ काल का भी बोध नहीं है, पर बच्चा छोटा है और बड़ा पीड़ित हुआ, स्ट्रेस में आ गया, एंजाइटी में आ गया, पिता का उसको वात्सल्य नहीं मिला, समाज में रिस्पेक्ट नहीं। यही तो स्थिति थी ना, बड़े कोर्टयार्ड में ध्रुव को किसी ने वेलकम नहीं किया। तब मां ने बैठकर गुरु का आश्रय दिलवाया, नारद जी के चरण में बैठ और बेटा ब्रज में जाकर थोड़ा ध्यान कर, मेडिटेशन कर। आज बचपन से ही हमें धर्म भक्ति का अभ्यास कराना चाहिए। अगर होगा ना तो आज युवाओं के भीतर ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे शब्द इंट्रोड्यूस हो गए जो 20 वर्ष पहले कोई जानता नहीं था। थोड़ा स्ट्रेस होना तो बड़ी अच्छी बात है, जरा एड्रेनल रिलीज होता है।